दिलेर की दिल्ली हुई दूर, अनूप वाल्मीकि ने हाथरस में मारी बाजी, कर दिया बड़ा खेल। अनूप वाल्मीकि पर क्यों मेहरबान हुए मोदी और शाह, जाने कैसे धुरंधरों को हराकर वाल्मीकि बने हाथरस के बीजेपी प्रत्याशी। हाथरस को लेकर बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, मोदी 3.0 में जिले को मिलेगा केंद्रीय मंत्री। राजवीर दिलेर पर भारी पड़ा हाथरस कांड, बेटी के लालच में गंवाई अपनी सीट, अनूप ने खामोशी के साथ कर दिया खेला। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर का तो पत्ता साफ हो ही गया है, लेकिन इसके साथ ही उनकी कुछ महत्वाकांक्षाओं पर भी बड़ा धक्का लगा है। तो वहीं ग्राम प्रधान से राजनीति की शुरुआत करने वाले अनूप वाल्मीकि ने किस तरह से शांत रहते हुए हाथरस की सीट पर कब्जा जमा दिया है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे अंदर ही अंदर अनूप हाथरस के लिए तैयारी कर रहे थे और कैसे वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इतने खास बन गए कि हाथरस को केंद्रीय मंत्री मिलने तक की चर्चाएं तेज हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से राजवीर दिलेर पर हाथरस कांड भारी पड़ गया, किस तरह से पुत्री मोह में अब राजनीतिक भविष्य भी खतरे में दिख रहा है। तो दोस्तों, यह तो सभी जानते होंगे कि हाथरस लोकसभा सीट से अनूप वाल्मीकि को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन यह बात शायद ही कोई जानता होगा कि अनूप को यह टिकट किस तरह से मिला है और कब से वह इसकी तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, अनूप पिछले करीब 2-3 साल से लगातार हाथरस में पकड़ बनाने में जुटे हुए थे। फिर वह चाहे दाऊजी महाराज का मेला हो या अन्य कोई हाथरस की समस्या, हर चीज में अनूप बढ़ चढ़ कर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही अनूप की साफ छवि और योगी आदित्यनाथ से करीबी ने भी उन्हें टिकट मिलने में अहम रोल अदा किया है, क्योंकि अनूप वाल्मीकि उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री का पद संभालते हैं। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो वह खैर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ग्राम प्रधान से की थी। इसके बाद यह बीजेपी में लगातार आगे बढ़ते गए और 2017 में खैर विधानसभा से विधायक बने और उसके बाद दोबारा 2022 में इन्होंने खैर विधानसभा में बीजेपी का परचम लहराया, जिसके फलस्वरूप योगी कैबिनेट में जगह मिल गई। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने लोकसभा के लिए इनके ऊपर भरोसा जताकर कहीं न कहीं यह चीज भी साफ कर दी है कि आने वाले समय में इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी 3.0 में भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वहीं अगर बात राजवीर दिलेर की जाए तो उनका टिकट काटने का सबसे बड़ा कारण हाथरस कांड बताया जा रहा है, क्योंकि हाथरस कांड के समय तथाकथित रूप से मंजू दिलेर की उसमें काफी सहभागिता बताई गई थी और यही वजह है कि हाथरस के अंदर ठाकुर वोट बैंक राजवीर दिलेर की पूरी तरह से नाराज था। साथ ही राजवीर दिलेर कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे। अब ऐसे में बीजेपी ने खुद दिलेर का पत्ता साफ करके उन्हें चेतावनी दे दी है, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 35 साल से हाथरस लोकसभा सीट बीजेपी के लिए एक अवैध किला बनी हुई है, जिसमें किसी और पार्टी का जीतना लगभग असंभव है। और ऐसी सीट पर बीजेपी राजवीर दिलेर के ऊपर दोबारा से दावा खोलकर अपनी इस परमानेंट सीट को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए लोगों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए राजवीर का टिकट काटा गया। अब क्या, बेचारे न तो घर के रहे न घाट के, यही स्थिति राजवीर के सामने आ गई है, क्योंकि अब न तो वह सांसद रहे और न ही विधायक। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में राजवीर दिलेर की राजनीति खतरे में बताई जा रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने सही दांव चला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।